आपका तो बताइए, ये संसद में चल क्या रहा है इन दिनों? और इन दिनों क्या, जितने सत्र हुए हैं पीछे मैंने देखा अधिकांश में वही हुआ जो इस बार हो रहा है। देखिए होता क्या है कि जब अहंकार चरम पर हो जाए तो फिर देश की जनता ऐसे अहंकारियों को जवाब देने लगती है, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी बोलने लगते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो जिन बातों का जिक्र आज कर रहे हैं उस समय उसको समाधान के रास्ते पर नहीं ले जाते हैं, उस समय देश की जनता को बोझ मानते हैं और बोझ मान करके देश के सामने कहते हैं कि हमारे पास तो ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए हम देश के सामने ये नहीं कर पा रहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बात नहीं कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 25 पैसा पहुंचता है, 75 पैसा 85 पैसा खा जाते हैं, लूट लिया जाता है। गरीब के कल्याण के लिए 140 करोड़ को आज साहसिक तरीके से लक्ष्य के साथ आज उनको साहस के साथ जोड़ा जा रहा है। आज वो लोग खड़े हो रहे हैं, कोई भी विपत्ति आती है देश के लोग खड़े होते हैं, देश के साथ सम्मान के साथ लोग मजबूती से खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस के समय में क्या होता था, लोगों को बोझ मान लिया जाता कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो गरीबों के प्रति जो भी काम होता है, चाहे महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, हर समाज के प्रति जो सरकार काम कर रही, इससे विपक्ष को परेशानी हो रही है कि जनता मुझे समर्थन नहीं दे रही। अपना समर्थन हासिल करने के लिए ये अब सदन में भी वार प्रतिवार कर रहे हैं। अब तो हमला करने पे भी उतारू हो गए हैं कि किसी तरीके से मारपीट कर लिया जाए ताकि हम बड़ा नेता बन जाए। तो ये आपस में अच्छा, आपको भी इस बात का पूरा यकीन है कि ये लोग मारपीट का इरादा रखते थे? नहीं, ये लोगों के पास देखिए कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो ये विजन की बात नहीं है, मारपीट वाली बात कर रहा हूं मैं। विजन तो एक अलग चीज है। नहीं, ये विजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात कर रहे हैं। हर समय विपक्ष का मतलब होता है नकारात्मक बात। सरकार की कोई कमियां हैं तो उसको आप उजागर करिए, ना कि आप उनके उजागर करने के विषय पर आप बार बार टारगेट, किसी को गाली दीजिए, किसी को अपमानित करिए, किसी के साथ भेदभाव करिए। ये सारी चीजें नहीं है लोकतंत्र के मंदिर। ये कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, अरे लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को गला घोट रहे हैं। क्या ये नहीं? अच्छा, आप मर्यादा बहुत सिखा रहे हो आज सबको। आपकी हिस्ट्री शीट पता है? आप तो लोगों को माँ बहन की गालियां देने के लिए जाने जाते रहे और आप मर्यादा सिखा रहे हो यहाँ पे। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ कहा था, ऐसा नहीं है, पुरानी चीजों को बार-बार उभारा जाता है। ये इनसे मर्यादा सीखनी पड़ेगी आपको। ये देश 21वीं सदी से आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी में आ गया। ये बात उमा शंकर को नहीं समझ में आ रही राजभर जी, जो आपको समझ में आ गई। 11वीं सदी की बात मत करिए, 21वीं सदी की बात। मैं उमा शंकर को कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे चाहता हूँ, आप क्या चले जाएं? बात करने लगते हैं। प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए प्रवक्ताओं की या कुछ नेताओं की कि इधर से उधर, तो मैं उमा शंकर को आपके यहाँ प्रतिनियुक्ति पे भेजूंगा, इनसे कहूंगा कि जाए आपके यहाँ। बहुत शुक्रिया। करेंगे, इनके पास बचा क्या है कि जो हमारे यहाँ आएंगे? कुछ नहीं बचा है। देश में हाल खाली हो गए हैं, प्रदेशों में खाली हो गए हैं, जनता नकार चुकी है, जनता के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जनता माफ नहीं कर रही है, ये माफी भी मांगने को तैयार है। अच्छा, एक बात बताओ, हेलो आपके पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए हम सांसद, हमारे पास जनमानस है। देखो बात से चलो, अब ये न बोलो, कहानी न सुनाओ। कितने सांसद हैं? लोकतांत्रिक आपके पास एक भी नहीं है और उमा शंकर की पार्टी के पास 6 हैं। अरे जो 200 होते थे। हाँ, एक बात है, एमएलए आपके पास 6 हैं, इनके पास एमएलए हैं 2। तो अब सोचिए कि जहां हम रीजनल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कहने लायक नहीं बचे हैं। तो आपके पास 1.5% वोट है, इनके पास 2% है, बस 0.5 का अंतर है। देश में 55 साल राज किए लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए, जी, जाति जनगणना नहीं कर पाए, किसानों को मुआवजा बेहतर नहीं कर पाए, नौजवानों के हित में काम नहीं कर पाए, 3 तलाक पर कुछ कर नहीं पाए। तमाम नैतिकता और मर्यादा कांग्रेस पार्टी को, राजभर जी की पार्टी सीखना चाहिए। आज की डिबेट का यही मेन टेक अवे है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं